नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी व मेरे अध्यापकगण, मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं आप सभी के सामने जिस विषय को लेकर प्रकट हुआ हूँ उसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। आजादी कहे या स्वतंत्रता, यह ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और हमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। आज हम यहाँ पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस का अवसर हर एक भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और यह इतिहास में सदा के लिए उल्लिखित हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था जब पूरी दुनिया के लोग सो रहे थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद के बलिदानों को हम किस प्रकार से भूल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कम से कम उम्र में ही अपने देश के खातिर प्राणों की आहुति दे दी थी। आजादी की चाहत मनुष्य को ही नहीं बल्कि जीव जंतु वनस्पतियों में भी होती है। सदियों से भारत अंग्रेजों की दास्तां में था। इनके अत्याचारों से जन जन त्रस्त था। खुले फिजा में सांस लेने के लिए बेचैन भारत में आजादी का पहला बिगुल सन 1857 में बजा, लेकिन कुछ कारणों के चलते हम आजाद नहीं हो सके। आजादी का संघर्ष तब अधिक हो गया जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अनेक क्रांतिकारियों व देशभक्तों के प्रयास अथवा बलिदान से आजादी की गौरव गाथा लिखी गई। अनेक देशभक्तों के महत्वपूर्ण योगदान से 14 अगस्त की अर्धरात्रि को हम अंग्रेजों की दास्तां एवं अत्याचारों से मुक्त हो गए। यह आजादी अमूल्य है क्योंकि इसमें हमारे संघ के भाई बंधुओं का संघर्ष, प्रेम, त्याग समाहित है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए अनेक वीर फांसी के फंदों पर झूल चुके हैं। 13 अप्रैल 1919 को वो जलियांवाला हत्याकांड की रक्त रंजित भूमि आज भी देशभक्त नर नारियों के बलिदानों की गवाही दे रही है। इतनी आसान नहीं थी आजादी, इतनी आसान नहीं थी आजादी। इसमें हुई थी अनेक महावीरों की बर्बादी, इसमें हुई थी अनेक महावीरों की बर्बादी। आज हम जिस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं वह हमारे पूर्वजों के त्याग तथा बलिदान का परिणाम है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुश्किल से मिली आजादी की कीमत को समझे। हमारे पूर्वजों के लिए अंग्रेजों से आजादी पाना अत्यंत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत कर इसे भी प्राप्त कर लिया था। आज का दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। आजादी के बाद आज भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। हमारा देश विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय लोग हमेशा अपनी एकता से जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। आजादी से पहले लोगों को अच्छा खाने की, अच्छा रहने की अनुमति नहीं थी। महात्मा गांधी जी की कुर्बानी तो एक अहम ही थी। उन्होंने बाहर से आए विदेशियों के साथ असत्य के खिलाफ बिना रक्तपात के देश में क्रांति उत्पन्न कर दी। गांधी जी के सामने असत्य वाली क्रांति के सामने अत्याचारी अंग्रेजों को हार माननी पड़ी।
वह भारत की प्रभु सत्ता छोड़नी पड़ी। भारत में अब स्वर्ण प्रभात आ चुके हैं। भारत की काली रात्रियां खत्म हो चुकी है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि हमारा देश हर साल तरक्की करता रहे, ताकि एक दिन पूरे विश्व को हम सब पर गर्व हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।